ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी जी की स्तुति। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्र, देवादिदेव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतधात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर से पहुंचकर श्री हरि ने तीनों लोगों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, जैसा कि भगवान परमेश्वर ने उसे कहा था। योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से देवीमान देवकी जी को कोई भी नहीं देख सकता था। उन्हें देखकर चित्त स्थगित हो जाते थे। तब देवगण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई ना देते हुए भी अपने शरीर में भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी, फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमय वेत्री हुई है। तू ही फलमय यज्ञ क्रिया और अग्निगर्भा अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैस्य परशु दिति है। तू ही दिनकर प्रभाकर ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रुवा तथा तू ही न्याय में परम नीति और विनय की मूलभूता लज्जा है। तू ही काम में इच्छा, संतोष में तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला था कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगधात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्रों असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों में सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खोटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से विचरित तथा जो सबको अवकाश देने वाला है। वे सैकड़ों विमानों से पूर्ण आकाश भूलोक भूवरलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत मनुष्य पशु और जो अन्य अन्याय जीव हैं। हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो भी अनंत स्वर्गामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप कर्म स्वभाव तथा समस्त परिमाण मर्यादा के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा स्वदा विद्या सुधा और आकाश स्थित ज्योति है। संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस सारे संसार को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। श्री प्राशन जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युता रूप सूर्यदेव को आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाला हुआ। इस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संजनों का परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व का राजगान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो उठे। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्ष करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में स्थित श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनंद कुंद भी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामति वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति और कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए हैं तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते है कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं। कंस इसी समय तेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूपों और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवसेन हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत ना जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी,
आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इसी से तेरे वे कामना पूर्ण हो गई है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार रक्षक और मथुरा के द्वार पर योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय घर्षण करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फलों से रोककर श्री शेष जी अनंत कुंद भी के पीछे पीछे चल गए। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भवनों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने भी यहाँ जमुना जी के तट पर ही कंस को देखकर कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, उसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी के ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी जी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुनाया। ये सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया, उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वे काश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्ण कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? जो तेरा वध करेगा उसने तो जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्वरूप ही वे हरि ही पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वे दिव्य माला और चंदनानी से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते ही देख के आकाश मार्ग से चली गई। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाभाव केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। ये बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता। अल्पवीर इंद्र, अकेले घूमने वाला महादेव अथवा छिद्र ढूंढकर दैत्यों को करने वाला विष्णु से उनका भय क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर, वसुगणों, अर्घ्यों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या निष्ठ हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आवाज आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया, उस समय में क्या मेघों ने मेरे बाणों से बंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी की आर सभा नृत्यगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्यश्रेष्ठ, देवताओं के प्रति मेरे चित्र में अवज्ञा होता है और हे वीरगण, उन्हें मेरे वध का यत्न करते देखकर मुझे तो हंसी आ रही है। तथापि हे दैत्येंद्रों, उस दुष्ट और दुरात्मा के उपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई भी यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के उपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देव के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि वे मेरा पूर्व काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे अयत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त किया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो प्रथा की हत्या की है। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार बांधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश की। श्री पराशर जी बोले, बंदीगृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के शकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी अपने पुत्र का मुख देख लिया, ये भी बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वे राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोगों
आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वे कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। अतः नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप भी उसी तरह से रक्षा करें जैसे अपने इस बालक की है। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों के रख कर लाए हुए भांडों से कर चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते हुए बालघाती पूतना ने रात्रि के समय सोते हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसके प्राण को सहित पी लिया। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए वज्रवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वे मारी गई। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गो की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे समस्त भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसंगी जनार्दन तेरी रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशक्त त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी रक्षा करें। गोविंद तेरे शिर की, केशव कंठ की, विष्णु ग्रह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख बाहु पर बाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्या संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत कुष्मांड राक्षस हों, वे षड्ग धनुचक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वशिष्ट वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को शकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।